हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सेजी फार्मा नोट्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? ये हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर का जनरल फार्मेसी हम पढ़ रहे थे, उसका एक लास्ट टॉपिक है। बाकी के सब हम पढ़ चुके हैं। तो जिस किसी ने भी ना देखा हो, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो जरूर जाकर देखे। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, स्कोप, फार्माकोपी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फार्माकोग्नोसी में स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, हम सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सारे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो हम पढ़ते हैं आज, टाइम न वेस्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन, आप जब कभी बीमार हुए होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम दवाई लेने। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक रिसेप्शन पर हम फीस देते हैं, जो भी जितनी फीस होती है उसके पेपर हमें देते हैं। तो वो लेकर हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को हम सब बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो डॉक्टर सब समझता है। तो उसके बाद उस पर सारी क्या लिखता है? मेडिसिन लिखता है कि ये मेडिसिन लेनी है, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, दिन में एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, कैसे, सब कुछ उस पे मेंशन करता है। फिर उस पेपर को लेके हम कहाँ जाते हैं? मेडिकल स्टोर, या फिर हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उसमें हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद हम फार्मासिस्ट के पास, यानी कि मेडिसिन लेने। फिर वो फार्मासिस्ट उसे पढ़ता है, देखता है, फिर उसे हमें सब लेके हमें एक साथ पैक करके हमें दे देता है। तो उस पेपर को हम पर्चा लेके जाते हैं, उस पर्चे को हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो डॉक्टर द्वारा लिखा गया फार्मासिस्ट के लिए होता है प्रिस्क्रिप्शन, कि वो उसे देखकर समझ के हमें मेडिसिन दे सके। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्राइड फ्रॉम लैटिन टर्म। लैटिन टर्म से हमारे लिया गया कौन सा वर्ड से? प्रिस्क्रिप्टस। प्रिस्क्रिप्टस लैटिन टर्म में, उससे हमारा ये वर्ड लिया गया प्रिस्क्रिप्शन। इसे हम 2 पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करें तो प्री मीन्स बिफोर, स्क्रिबरी मीन्स टू राइट, यानी कि पहले से ही लिखा हो गया वो पेपर किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर गिवन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP टू फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू पेशेंट। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन ऑर्डर है, यानी कि एक लिखा हुआ पर्चा होता है, पेपर होता है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा, जो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए उन्होंने बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर। कोई भी हमारा डेंटिस्ट हो सकता है, कोई फिजिशियन होता है, कोई भी। ठीक है, तो किसके लिए लिखा जाता है? हमारा फार्मासिस्ट के लिए। क्यों? टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू द पेशेंट, जिससे वो उसको पेशेंट को मेडिसिन प्रिपेयर करके दे सके, डिस्पेंस करके दे सके उसे पढ़ के। ठीक है, और उसे समझा भी सके, सब उसमें वो मेंशन करता है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक हमारे प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन होता है, इसे सीक्वेंस में याद रखना, ऊपर नीचे मत कर देना। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे ऊपर होती है हमारी डेट, फिर पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन यानी कि RX, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, यानी कि किसके लिए लिखा जाता है? फार्मासिस्ट के लिए। सिग्नेचर, डायरेक्शन टू पेशेंट, यानी कि कुछ पेशेंट के लिए हमारे इसमें कुछ नोट्स होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन। तो अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मेट देख लें तो कैसा होता है प्रिस्क्रिप्शन। आप पेपर लेके जाते हो तो ऊपर तो एक होता है, जो उनसे भी हॉस्पिटल का पेपर है उसका नाम लिखा हुआ होता है, एक तरह से हमारे टाइटल बोल सकते हैं। तो उसका हॉस्पिटल का नाम वगैरह सब होता है। तो सबसे ऊपर क्या होगी? हमारी डेट। फिर उसके बाद पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, कहाँ से रहता है वो, उसका सेक्स मेल है या फीमेल है। ठीक है, फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन, यानी कि RX, ये सिंबल वहां पे लिखा हुआ होता है। उसके नीचे आती है हमारे इंस्क्रिप्शन, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन उसे देनी है, पूरा लिखा हुआ होता है। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन, यानी कि सुपरस्क्रिप्शन होता है, यानी कि उसे कैसे प्रिपेयर करना है मेडिसिन को। ठीक है, फिर आता है हमारा सिग्नेचर, यानी कि कैसे लेनी है मेडिसिन। ये होती है पेशेंट के लिए, कि
यानी कि कैसे, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, सब। फिर आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, यदि इसकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यानी कि मान लो कोई पेशेंट है, दोबारा पेपर लेके गए तो डॉक्टर वहीं पे ही मेडिसिन ऐड कर सकता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा पर्चा बनवा लो। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ होती है, उसका नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे हमारे जब फार्मेसी सिस्टम बन जाता है तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, ऐसे उनके भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनके सिग्नेचर वगैरह सब कहाँ होते हैं, लास्ट में होते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं बस। तो फर्स्ट आती है हमारा डेट। डेट में क्या होगा, द डेट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। डेट जो होती है प्रिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर लिखी रहती है, इसका फर्स्ट पार्ट होती है। इट इंडिकेट द डे, मंथ एंड ईयर ऑफ विच प्रिस्क्रिप्शन विच द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय द डॉक्टर। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कौन सी डेट में लिखा गया, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा। फिर आता है पेशेंट इंफॉर्मेशन। इस वाले एरिया में छोटे से था ये था ना पेशेंट इंफॉर्मेशन। इस वाले एरिया में क्या होता है हमारा, दिस सेक्शन कंटेन द पेशेंट नेम, एज, सेक्स, एड्रेस एंड समटाइम्स बॉडी वेट्स। उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, नेम, उसका क्या नाम है, कितनी एज है, कि मेल है या फीमेल है, उसका सेक्स, उसका एड्रेस, उसमें कुछ कभी कभी हमारा बॉडी वेट भी वो उसमें मेंशन रहता है ना, लिखवाते हैं। अगर किसी दिक्कत है बॉडी वेट की तो बॉडी वेट भी लिखा हुआ होता है। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन एक तरह से हमारा सिंबल होता है हमारा, इसमें हमारा सिंबल लिखा होता है RX। यहाँ सब दवाई वगैरह लिखने से पहले ये सिंबल जरूर लिखा हुआ होता है RX। RX क्या है, इट इज रिप्रेजेंट बाई, इसे हम सुपरस्क्रिप्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RX। एक लैटिन टर्म है रेसिपी विच मीन्स यू टेक। इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है यू टेक, यानी कि आप लीजिए। इन ओल्डन डे, यानी पुराने टाइम में, दिस सिंबल was considered to be originate from साइन ऑफ जुपिटर या फिर गॉड ऑफ हीलिंग। यानी कि पुराने समय में इसको ये भी माना जाता है कि सिंबल कहाँ से लिया गया, यानी कि एक जुपिटर का शाइन है या फिर गॉड ऑफ हीलिंग। यानी कि इसका लिखने का उद्देश्य ये है कि मतलब भगवान से प्रार्थना करें, जिसके लिए भी हम ये मेडिसिन लिख रहे हैं, जिस पेशेंट के लिए मेडिसिन लिख रहे हैं, भगवान उसे जल्दी से जल्द ठीक करे। या फिर जुपिटर का शाइन भी माना जाता है, यानी कि बृहस्पति उसका भगवान विष्णु का वहां पे वास होता है, तो इस वजह से उनको वहां से भी माना जाता है कि यह बाहर से ओरिजिनेट किया गया है ये सिंबल, ठीक है। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इट कंटेन द नेम ऑफ मेडिसिन, डोजेस, फॉर्म एंड क्वांटिटी। इंस्क्रिप्शन यानी कि जैसे कि ये सबसे मेन पार्ट होता है, यानी कि सबसे मेन क्यों, क्योंकि इसमें इसी पार्ट में हमारे क्या लिखा हुआ होता है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितने ग्राम लेनी है, सब लिखा हुआ होता है। ऐसा PCM हमें 65 ग्राम लेनी है, स्टार्च 8 ग्राम, ये सब, लैक्टोज। पहले के टाइम में मतलब ये इनका रोल ज्यादा था इंस्क्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन, क्योंकि पहले क्या होता है, डॉक्टर आपने देखा होगा कि मेडिसिन को जो है बना कर देते थे कि आपस में बहुत सारे मेडिसिन का पाउडर हो गया, फिर उन चीजों पाउडर हो गया, या फिर कुछ मेडिसिन में कुछ उनमें सॉल्यूशन डाल के कुछ टाइप से बना कर देते, तो उसमें डॉक्टर लिखते थे कि ये मेडिसिन लेनी है, उस टाइप से हमारी बनानी है, ऐसे इनको प्रिपेयर कर। लेकिन आज के टाइम में तो बस मतलब मान लो टैबलेट होगी, कैप्सूल होगी, इस टाइप से लिख देते हैं और बस कि ये देनी है। पहले अब बनाने का इतना वो प्रचलन नहीं है, पहले बना कर देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन आज इस चीज का थोड़ा कम हो गया है वो। तो ये क्या है, इसमें क्या होती है, मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी डोज में देनी है, कौन सी डोजेस, फॉर्म, क्वांटिटी, सब लिखा हुआ होता है। फिर इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, द सुपरस्क्रिप्शन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट। ये जो होते हैं फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कि टेल अबाउट कि हाउ टू प्रिपेयर और डिस्पेंस द मेडिसिन, यानी कि कैसे उसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कैसे उसे डिस्पेंस करना है, किसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है ये डॉक्टर, फार्मासिस्ट के लिए। फिर आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या होता है, द सिग्नेचर गिव इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। ये इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट के लिए कि इट टेल हाउ टू टेक द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन कैसे लेनी है, ये भी डॉक्टर द्वारा ही लिखा होता है ऐसा। एंड व्हेन टू टेक इट, कब लेनी है, और हाउ मेनी टाइम इन डे, यानी कि एक दिन में कितनी बारी मेडिसिन लेनी है। जैसे ये लिखा ना 20 इन डे, यानी दिन में तो 2 बार, ठीक है। सब पार्ट्स रिवॉर्स यानी कि आफ्टर मील, सब इसमें क्या होता है, सिग्नेचर में लिखा हुआ होता है। फिर आता है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। इट टेल वेदर द पेशेंट कैन गेट सम मेडिसिन अगेन और नॉट, यानी कि इसमें हमारा होता है कि ये जो हमने मेडिसिन ऊपर लिखी है, ये पेशेंट द्वारा इसे ले सकता है या नहीं ले सकता है, या फिर मान लो नहीं ले सकता है, दोबारा पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर
वापिस में अगर उसे मेडिसिन वहां पे भी लिख सकता है या फिर न्यू पेपर पे भी लिख सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में ये होता है लिखा हुआ। फिर आता है हमारा प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन। जी, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन यानी कि जिसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, यानी कि डॉक्टर। दिस पार्ट्स कंटेन द डॉक्टर नेम, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर एंड हॉस्पिटल डिटेल। यानी कि डॉक्टर का नाम, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, MBBS है, क्या है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सिग्नेचर, हॉस्पिटल की डिटेल, सब उसका नाम वगैरह, हॉस्पिटल सब उसमें लिखा हुआ होता है नीचे एक कॉलम में। जी, हम पढ़ते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास हम लेके जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो कैसे उसको हैंडल करना है उसे प्रिस्क्रिप्शन को, फार्मासिस्ट को। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव। फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को लेगा एंड चेक द पेशेंट डिटेल एंड डॉक्टर सिग्नेचर। उसके बाद क्या करेगा, पेशेंट का नेम, एज, डेट सब क्या करेगा, चेक करेगा। और डॉक्टर के सिग्नेचर चेक करेगा कि हाँ उस पर डॉक्टर के सिग्नेचर हैं या नहीं है। रीड एंड इंटरप्ट प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने के उसके साथ इंटरप्ट करेगा। यानी कि मेडिसिन का क्या, कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है, कितनी डोज में लिखी हुई है, किस टाइम पे लिखी हुई है, सब उसको रीड करेगा। एंड चेक एबिलिटी ऑफ मेडिसिन, उसके बाद क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट मेडिसिन क्वांटिटी। उसके बाद वो चेक करता है कि मतलब उसके पास जो उसकी डिस्पेंसरी है उसमें सारी मेडिसिन है नहीं है, फिर उनको सेलेक्ट करता है, उनको यानी कि पूरा चेक करना कि हाँ मेरे पास है या नहीं है, फिर ये सब। फिर एक आता है प्रिपेयर एंड डिस्पेंस। उसके बाद क्या करेगा, उनको वो मेडिसिन उसने है उसके पास तो उसको निकाली उसने। फिर उसके बाद क्या करा, उसने काउंट करा, मेजर करी, उनको पैक कर दिया सारा प्रॉपर, जितना उस पर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा है कि हाँ ये 2 लेनी है, 4 है, 5 है, कितनी है, सब उस पर उसने क्या करा, निकाल के उन्हें पैक करा, यानी कि डिस्पेंस करा। एंड लेवल द मेडिसिन, उसके बाद क्या करा, मेडिसिन पर हमारा लेवल किया, क्या पेशेंट का नेम, यानी कि उस पर हमारा ऐप में डाल के दिया। उसके बाद के ऊपर क्या मेंशन करते हैं, आप पेशेंट का नेम क्या है, उसकी कितनी डोज लेनी है, कितना कौन से राउट से, यानी कि हमारे कैसे राउट से लेनी है, ओरल राउट, सबलिंगुअल राउट, कौन से राउट से मेडिसिन लेनी है, किस टाइम लेनी है, और कैसे मेडिसिन को स्टोर करना है, ठीक है, जिससे वो किसी प्रकार से डैमेज ना हो, कंटामिनेशन ना हो, उसमें सब कुछ उसमें मेंशन करता है। एंड काउंसलिंग द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को बताता है, यानी कि पेशेंट को समझाता है कि मेडिसिन कैसे लेनी है, कैसे क्या उसका साइड इफेक्ट है, कैसे उसको क्या उसका प्रिकॉशन रखना है उस मेडिसिन को लेते टाइम, कितने टाइम लेनी है एक दिन में, सब उसे बताता है। एंड रीड एंड फाइल द प्रिस्क्रिप्शन, कीप रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और जो उसने प्रिस्क्रिप्शन हैंडल किया उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है अपने पास फ्यूचर के लिए, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हमारे इसमें सिलेबस में कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे लैटिन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन में यूज की जाती है, कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से, ये हमारे हो गए लैटिन टर्म, यानी कौन कौन से टर्म्स है। एब्रिविएशन यानी कि उनकी शॉर्ट फॉर्म, मीनिंग्स क्या उसका मतलब है। सबसे फर्स्ट आता है विस इन डाई, यानी BID, यानी ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार लेनी है। टिर इन डाई, यानी यदि प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखा या फिर TID भी लिखा हुआ होता है ना, मोस्ट ऑफ द कॉमन शॉर्ट फॉर्म में यूज की जाती है, तो उसका क्या मतलब है, 3 टाइम ए डे, यानी कि एक दिन में 3 बार लेनी है। क्वार्टर इन डाई, यानी QID या फिर QD, 4 टाइम है, यानी कि दिन में 4 बार। 6 इन डाई, यानी कि 6 ID, यानी कि दिन में 6 बार। बिस्ट्रीवी इन डाई, यानी BTID, यानी कि 2 या 3 बार एक दिन में। एंटीसिबोस यानी AC, यानी कि बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले। पोस्टिबोस यानी कि PC, यानी कि आफ्टर में, खाना खाने के बाद। इंटरसिबोस यानी कि IC, बिटवीन मील, यानी कि मान लो खाना बिटवीन, यानी कि जैसे कि आपने दोपहर का खाना खाया उसके 2 घंटे बाद, या फिर और आपने फिर मान लो रात को खाना खाया, शाम को खाना खाया, उन दोनों के दोपहर के और खाना खाने के बीच के टाइम पीरियड में लेना, उसे बोल देते हैं बिटवीन मील, ठीक है। फिर आता है इंटरसिबोस हो गया। सिस्ट ये हो जाएगा SOS, यानी व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपने देखा भी होगा, सब टर्म्स लिखी हुई होती, जब आप कभी अब डॉक्टर के पास जाओ ना प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, ये टर्म्स से ही वो लिखता है। ये वाली तो कहाँ यूज करता है ज्यादा, ये शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। SOS का मीन्स होगा व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब आपको जरूरत हो तब लेनी है। ओमनी डाई, यानी OD, यानी वंस, यानी कि दिन में 1 बार। होरासोमनी, यानी कि HS, यानी कि एट बेड, यानी कि सोते समय पे।
क्विकी 4 हो रहा यानी कि एवरी 4 आवर यानी कि हर 4 घंटे बाद। क्वेको 6 हो रहा यानी कि एवरी 6 आवर यानी कि हर 6 घंटे में। कैप्सूला किसे बोलते हैं, यानी कि वो उसे मालूम उस पर लिखा है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कैप्सूल लेना है तो वो क्या लिखेगा, CAP लिख देगा यानी कि कैप्सूल। टेबला यानी कि टर्म्स हैं लेकिन उसमें हमारे यूज ज्यादातर डॉक्टर कौन से फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। टैब यानी कि टैबलेट। क्या हो गया, फिर आता है अनग्वेंटम यानी कि UNG यानी कि होता है ऑइंटमेंट। ग्वेटी यानी कि ड्रॉप्स। क्रीमिनोल यानी कि क्रीम। मिक्सचर यानी कि मिक्सचर। नेबुला यानी कि स्प्रे सॉल्यूशन। ओलियम ऑयल करके लिखा होता है यानी कि हमारा इसका मतलब है इसका हमारा ऑयल है। पेस्टा यानी कि पेस्ट। ठीक है, फिर आता है पुल्प यानी कि पाउडर। इनहेल्टिया यानी कि इनहेल यानी कि इनहेलेशन। इंजेक्शन यानी कि ING लिखा हुआ होगा उस पे तो क्या होगा उसका मतलब इंजेक्शन। तो आपके ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फर्स्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें। 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फार्माकोग्नोसी और जनरल फार्मेसी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा स्टार्ट करना है और इसे देखकर नोट्स बना। जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं या फिर PDF ही चाहिए तो वो आप मुझे लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। सो इतने, बाय, टेक केयर।